कैसे हम ओडोमीटर को चेक करें, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो ओल्ड हो। ये मीटर कौन से भी व्हीकल पे हो, कार पे या बाइक पे या फिर BX4 BX6, किस तरह से हम इसे चेक करें, थोड़ी सी एग्जाम्पल के थ्रू मैं समझा देता हूँ। ये ओडोमीटर में टेम्परेचर का कांटे का प्रॉब्लम है। किस तरह से मैंने फाइंड आउट किया कि ओडोमीटर में ही प्रॉब्लम है, चलिए मैं आपके साथ में शेयर करता हूँ। अच्छा मीटर पे दिख रहा है मीटर। हे गाइस, आप आगे से भी चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने चेक किया। ये मल्टीमीटर मैंने ऐड किया और ये ऑरेंज वायर है टेम्परेचर सेंसर की सिग्नल वायर, ठीक है। ये इसमें वोल्टेज 8 पॉइंट वोल्टेज आ रहे हैं और फिर इसे हम बाईपास करेंगे बल्ब के थ्रू। ये मैं लगा देता हूँ मल्टीमीटर को इस तरह से। अब हम बल्ब लेंगे, वही अपना जो 53 नंबर का जो पार्किंग में यूज़ होता है वो, इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ और ग्राउंड पे टच करूँगा। ये डिज़ाइन होता है पुल अप और पुल डाउन पे। देखिए ये वोल्टेज हमारी कम हो रही है, जैसे मैं टच करूँगा हमारी वोल्टेज कम हो गई, ठीक है। तो ये हम इसे ऐड कर देते हैं और मैं मीटर में बताऊँगा आपको कि टेम्परेचर का कांटे का क्या पोजीशन है। तो आप किस तरह से बाईपास करके फाइंड आउट कर सकते हैं प्रॉब्लम हमारी कहाँ पर है। देखिए, जब सेंसर्स की सिग्नल वायर में हमें वोल्टेज देखने को मिल जाती है तो वो वोल्टेज पुल अप डिज़ाइन कहलाती है। और जब सेंसर्स की सिग्नल वायर में हमें ज़ीरो वोल्टेज देखने को मिल जाती है, हालांकि वो जो ज़ीरो नहीं होती है वो ग्राउंड होता है। जब हमें ये वोल्टेज देखने को मिल जाती है तो ये पुल डाउन है। जब आपको पुल डाउन डिज़ाइन आपको देखने को मिल जाती है तो ये हमें बाईपास जो रेजिस्टेंस है या फिर बल्ब है उसे एक वायर का प्रोब पॉजिटिव पे ऐड करना होगा और दूसरा प्रोब हमारा सिग्नल वायर पे जो कि पुल डाउन है। अगर आपको पुल अप डिज़ाइन देखने को मिल जाती है तो बल्ब या रेजिस्टेंस आपको ग्राउंड में एक वायर का सिरा ऐड करना होगा और दूसरा आपको सिग्नल वायर में, जिससे पुल अप डिज़ाइन काम करने लग जाती है। ठीक है, इसी तरह से आप हर फील्ड में चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल, हमारा जो टेम्परेचर सेंसर था उसमें हमें वोल्टेज देखने को मिल गई तो मैंने ये समझ लिया कि ये पुल अप डिज़ाइन है। तो हमें जो पुल अप डिज़ाइन है तो वहाँ पर हमें बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल पे एक प्रोब ऐड किया बल्ब का, दूसरा प्रोब उसी सिग्नल वायर में ऐड किया, जिससे हमारी वोल्टेज कम हो गई। कम होने के बाद आगे का मीटर काम करने लग गया। तो मैक्सिमम जो सेंसर्स है उसकी जो सिग्नल वायर है वो वोल्टेज, सेंसर जब काम करता है तो उसकी सिग्नल वायर की वोल्टेज बढ़ाएगा या फिर कम करेगा। इसी तरह से सेंसर्स काम करता है। तो हम डायरेक्टली अगर वोल्टेज को कम कर दे या फिर बढ़ा दे तो फिर आगे के फंक्शंस तो काम डेफिनेटली करेंगे। तो इसी तरह से हमें हेल्प मिल जाती है डायग्नोस में कि किस तरह से हम आगे के फंक्शंस जो है उसे चेक कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल, आपके पास प्रॉब्लम आई, कैम का कांटा नहीं चल रहा है, ठीक है। तो आपने वोल्टेज को चेक किया, वोल्टेज परफेक्ट थी। आपने डायरेक्टली क्या किया, कैम सेंसर को चेंज किया। उसके बाद भी अगर कैम का कांटा या उसकी रीडिंग शो नहीं हुई तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो आप कोई भी सेंसर्स को चेंज करने से पहले पहले बाईपास जो मैंने आपको ये बताया वो चेक कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रॉब्लम मीटर में है या फिर एसीएम में है तो आपको मैक्सिमम हेल्प हो जाएगी कि अगर प्रॉब्लम दूसरी जगह है तो फिर मैं इधर क्या कर रहा हूँ। तो आपका टाइम भी बचेगा और आपकी जो काम करने का तरीका है वो डिफरेंट हो जाएगा। आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी होगी। ये ट्रेनिंग मैंने बहुत ही जल्द निकालने वाला हूँ और ये ट्रेनिंग में पूरी बाइक का सिस्टम हम कवर करने वाले हैं कि बाइक का सिस्टम किस तरह से चलता है और आप इसमें किस तरह से माहिर बन सकते हैं और इसे किस तरह से प्रॉपर डायग्नोस कर सकते हैं। उसमें मैंने हर चीज़ कवर करने की कोशिश की है। तो इसकी जो ट्रेनिंग की प्राइस होंगी वो एक पिज़्ज़े से भी कम होंगी, पिज़्ज़े से भी कम होंगी। इसकी प्राइस 99 रुपीज़ रहेगी। तो आप और ज़्यादा से ज़्यादा जानने की कोशिश करिए, मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करिए। जैसे ही ट्रेनिंग मेरी लॉन्च होंगी मैं यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर दूंगा। आप वो ट्रेनिंग को परचेज़ करिए और अपनी स्किल्स को डेवलप करिए, ठीक है।